उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवल गांव। चारों ओर हरी भरी घाटियां, बीच से बहती छोटी नदी और दूर दूर तक फैले चीड़ के पेड़। गांव के बीचों बीच था एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मिट्टी का मकान। वहीं रहते थे रामू काका और उनकी पत्नी सावित्री काकी। रामू काका की पहचान पूरे गांव में थी, न इसलिए कि वो गरीब थे, बल्कि इसलिए कि उनकी रविवार वाली बिरयानी का स्वाद पूरे जिले में मशहूर था। हर रविवार को काका अपने छोटे से आंगन में तांबे के बड़े भगोने में बिरयानी बनाते, जिसकी खुशबू आधे गांव तक फैल जाती। लोग कहते, रामू काका की बिरयानी नहीं खाई तो रविवार अधूरा है। सुबह सुबह रामू काका थैला लेकर बाजार की ओर निकले। बाजार के कसाई गफूर मियां हंसते हुए बोले, काका, आज फिर 25 किलो बकरा ले जा रहे हो। लगता है देवलगाम में फिर जश्न है। अरे मियां, रविवार है ना, और रविवार मतलब रामू काका की बिरयानी का दिन। काका ने ताजा गोश्त, बासमती चावल और कुछ खास मसाले खरीदे। उन मसालों में एक पोटली थी जिसे कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या है। काका उसे अपने सीने से लगाकर घर लौटे। सुनते हो, रोज बिरयानी क्यों नहीं बनाते? अगर रोज बना ली जाए तो लोग रोज आएंगे, ज्यादा कमाई होगी। अरे भगवान, अगर रोज बना दी तो मजा कहाँ रहेगा। रविवार का इंतजार ही तो इसे खास बनाता है। हर स्वाद को यादगार बनाने के लिए थोड़ा इंतजार जरूरी है। सही कहते हो, पर मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ सकता। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर काम में लग गए। गांव में और भी कई खाने वाले ठेले थे, पर रविवार के दिन सब ठेले सूने पड़ जाते, क्योंकि उस दिन सबके कदम खुद ब खुद रामू काका के घर पहुंच जाते। 12 बजे तक तो ऐसा लगा जैसे पूरा गांव उनके आंगन में उमड़ आया हो। बच्चे चिल्ला रहे थे, काका जल्दी दो, भूख लगी है। रामू काका मुस्कुराते हुए थालियां सजाते। सुगंधित बिरयानी, रायता और पापड़ के साथ परोसते। पहला निवाला खाते ही सबकी आवाज गूंजी, वाह काका, ये तो कमाल है। दोपहर का वक्त था। रामू काका के आंगन में बिरयानी खत्म होने को आई थी। लोग अपने अपने हिस्से का स्वाद लेकर मुस्कुरा रहे थे। तभी भीड़ में एक नया चेहरा दिखाई दिया। साफ सुथरा कुर्ता, शहर की चमक। वो आदमी धीरे धीरे काका के पास आया और नम्रता से बोला, नमस्ते काका, मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है। मैं शहर में मल्होत्रा डिलाइट होटल चलाता हूँ। आपकी बिरयानी की चर्चा पूरे जिले में सुनी है। आज खुद स्वाद चखने आया हूँ। लो भैया, रविवार का स्वाद लो और बताओ कैसा लगा। राकेश ने पहला निवाला लिया, फिर आंखें बंद कर स्वाद महसूस किया। वाह काका, मैं तो हैरान हूँ। इतनी सिंपल दिखने वाली बिरयानी में इतना गहरा स्वाद कैसे? भैया, इसमें स्वाद है धैर्य का, प्यार का और देसी चूल्हे की धीमी आंच का। काका, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितने पैसे चाहो उतने दूंगा। सोचो, शहर में आपकी बिरयानी बिकेगी, लाखों कमाएंगे। पैसे तो बहुत है दुनिया में भैया, पर हर स्वाद का एक रूहानी राज होता है जो बिकता नहीं। काका, आप तो भावनाओं की बात कर रहे हो। मुझे बिजनेस करना है। बस बताओ, मसाला क्या है? कौन सा चावल, कौन सा नुस्खा? भैया, अगर रेसिपी से स्वाद बनता तो हर होटल देवलगाम की खुशबू से महकता। यह स्वाद तो उस इंतजार का है जो पूरे हफ्ते लोग करते हैं। मतलब
आप रेसिपी नहीं बताओगे? अगर कभी बताऊंगा तो अपने गांव वालों को, अपने बेटे को, किसी लालच वाले को नहीं। राकेश की आंखों में थोड़ी नाराजगी और हैरानी थी। लोगों को नाम और दौलत चाहिए और ये बूढ़ा भावनाएं बेच रहा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। भीड़ में बैठे बुजुर्ग बोले, काका, आज भी तुमने गांव की इज्जत रख ली। हमारा स्वाद हमारे गांव की पहचान है। काका मुस्कुराए। बस भाइयों, यही प्यार मेरी असली कमाई है। शाम का समय था। देवला गांव पर सूरज की आखिरी किरणें बिखर रही थीं। रामू काका ने दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठ दीर्घ सांस ली। आंगन में चूल्हा अब बुझ चुका था। सिर्फ राख की हल्की लपटें हवा में टिमटिमा रही थीं। सावित्री काकी पानी का लोटा लेकर आईं और धीरे से बोली, सुनते हो, अब उम्र हो चली है। सोचती हूँ, अगर तुम्हारे बाद ये बिरयानी कौन बनाएगा? तुम्हारे हाथ का स्वाद कौन जिंदा रखेगा? हाँ भगवान, यही सोचता हूं कई दिनों से। पैसे तो छोड़ जाऊंगा, पर यह राज, यह स्वाद का वरदान किसे दूं? हमारे कोई औलाद नहीं। कौन होगा जो इस बिरयानी की आग को बुझने से बचाएगा? काका ने आसमान की ओर देखा और कहा, शायद ऊपर वाला भेजेगा कोई, जो हमारे प्यार और हुनर का वारिस बनेगा। वो रात दोनों चुपचाप बैठे रहे। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उनके दिल में एक अनकहा डर भी, कहीं यह स्वाद उनके साथ खत्म न हो जाए। काका नींद से जागे। बाहर जाकर देखा तो दरवाजे पर एक दुबला पतला थका हुआ लड़का खड़ा था। चेहरा धूल से भरा, आंखों में थकान और भूख की लकीरें। काका ने पूछा, कौन हो बेटा? कहां से आए हो? मेरा नाम शिवू है काका। मैं अनाथ हूं। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहीं कोई काम मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी कमा लूंगा। अरे अंदर आजा बेटा, पहले कुछ खा ले। काकी ने कल की बची बिरयानी और थोड़ा रायता परोसा। शिवू ने कांपते हाथों से थाली पकड़ी और पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें नम हो गईं। काका ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा बेटा? काका, मैंने बहुत जगहों का खाना खाया, पर ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। लगता है इसमें कोई जादू है। जादू नहीं बेटा, यह धैर्य और प्यार का स्वाद है। काका, देखो ना, यह लड़का कितना सीधा सादा है। कहीं यही ऊपर वाले का भेजा हुआ न हो? काका ने कुछ देर तक शिवू को गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। खाना बनाना सीखो और जीवन का स्वाद भी। काका, मुझे खुशी होगी। मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। उस दिन से देवला गांव में 3 लोगों की कहानी शुरू हुई। रामू काका, सावित्री काकी और उनका चेला शिवू। बिरयानी अब सिर्फ स्वाद नहीं रही, वो एक परंपरा बन चुकी थी। अगले ही दिन से शिवू का नया जीवन शुरू हुआ। रामू काका ने उसे सुबह सूरज निकलने से पहले उठा दिया। काका बोले, चल बेटा, आज से तू सिर्फ खाना नहीं, धैर्य और प्यार पकाना सीखेगा। काका, मैं सब सीखूंगा, बस मुझे आपका चेला बना लो। आज से तू मेरा शागिर्द है, लेकिन याद रख, जिस दिन तूने सिर्फ कमाने के लिए खाना बनाया, उस दिन तेरा स्वाद मर जाएगा। पहला सबक, मसाला पीसना खुद सीख। तैयार पाउडर से खुशबू तो आएगी, पर आत्मा नहीं।
शिवू ने मेहनत से दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची को सिलबट्टे पर घिसा। उसके माथे पर पसीना था, पर चेहरे पर मुस्कान। अच्छा है। अब दूसरा सबक, आंच का धैर्य। तेज आंच पर खाना जल्द बनेगा, पर स्वाद भाग जाएगा। धीमी आग में जो पकता है, वही दिल में उतरता है। काका ने एक पुरानी मिट्टी की हांडी में बिरयानी का गोश्त डाला, मसाले मिलाए और उसे ढक दिया। काका अब क्या करें? अब बस इंतजार। बस इंतजार? हाँ बेटा, स्वाद इंतजार में ही पनपता है। जैसे रिश्ते समय से गहराते हैं, वैसे ही खाना भी धीमी आंच से जादू बनता है। धीरे धीरे आंगन में खुशबू फैलने लगी। अरे वाह! आज तो खुशबू पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। क्योंकि आज उस खुशबू में नवीन आत्मा की मेहनत घुली है। भाप का बादल उठा। खुशबू इतनी गहरी कि शिवू की आंखों में चमक आ गई। अब तीसरा और आखिरी सबक, हर निवाले में दिल डालना। जो दिल से बनाएगा, वही लोगों के दिल तक पहुंचेगा। काका मैं समझ गया। अब मैं भी सीख गया हूँ। स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, मंशा से आता है। अब तू तैयार है बेटा? काका मैं कोशिश करूंगा कि किसी को फर्क न लगे कि आज बिरयानी मैंने बनाई है। डरना मत बेटा, याद रख, स्वाद में झूठ नहीं चलता। अरे, आज तो खुशबू पहले से भी ज्यादा है। काका फिर से जादू कर रहे हैं क्या? गर्मा गर्म बिरयानी, रायता और पापड़ परोसे गए। पहला निवाला गया। भीड़ एक साथ बोल उठी। वाह, ये तो रामू काका की बिरयानी जैसी ही है। नहीं, कसम से, इससे भी बढ़िया लग रही है। बेटा, आज तूने मुझे अमर कर दिया। अब ये स्वाद सिर्फ मेरा नहीं, देव लगाम की परंपरा बन गया है। अब हमारे घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होगा। उस दिन से हर रविवार देवला गांव में रामू काका की बिरयानी नहीं, बल्कि शिवू की विरासत पकने लगी। लेकिन स्वाद वहीं रहा, क्योंकि उसमें अब भी रामू काका का प्यार और सिखाई हुई धीमी आंच थी।